कहे माँ अमृता सुनो निज धर्म की आण, सिर साटे रूख बचे तो ही सस्तो जान। ये बात सन 1730 की है। उस समय जोधपुर के महाराजा अभय सिंह हुआ करते थे। महाराजा एक नया पैलेस बनाना चाहते थे। पैलेस के लिए जब लकड़ियों की जरूरत पड़ी तो महाराजा अभय सिंह ने अपने सिपाहियों को जोधपुर से 26 किलोमीटर दूर जालनाड़ी गांव भेजा। महाराजा के आदेश के बाद सिपाही जालनाड़ी गांव पहुंचते हैं और पेड़ काटना शुरू कर देते हैं। सिपाहियों को पेड़ काटता देख उसी गांव की रहने वाली अमृता देवी बिश्नोई समाज की अगुवाई करते हुए अभय सिंह के आदमियों को पेड़ काटने से रोकती है, लेकिन महाराजा के आदमी लगातार पेड़ काटने में लगे रहे। जब सिपाही नहीं रुके तो अमृता देवी पेड़ से लिपट जाती है और सिपाही कुल्हाड़ी से पेड़ के साथ अमृता देवी को भी काट देते हैं। पर्यावरण और पेड़ को बचाने के लिए अमृता देवी की कुर्बानी के बाद उनकी 3 बेटियों समेत एक एक करके 363 लोगों ने महाराजा अभय सिंह के सैनिकों के हाथों प्राण त्याग दिए, लेकिन जीते जी पेड़ नहीं काटने दिए। इस नरसंहार की सूचना जब महाराजा अभय सिंह तक पहुंची तो वे पश्चाताप में डूब गए और महल बनाने का काम वहीं रोक दिया। महाराजा ने बिश्नोई समाज से माफी मांगी और इसके बाद उन्होंने जालनाड़ी गांव से लकड़ी लेने और गांव के आसपास शिकार पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इस घटना के बाद जालनाड़ी गांव को लोग खेजड़ली गांव से जानने लगे, क्योंकि जिन पेड़ों को बचाने के लिए अमृता देवी समेत 363 लोगों ने शहादत दी थी वो खेजड़ी के ही पेड़ थे। खेजड़ी का पूरा राजस्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। साल 1983 में राजस्थान सरकार ने खेजड़ी वृक्ष को राज्य वृक्ष भी घोषित कर दिया था। आज भी हर साल बिश्नोई समाज के लोग शहादत वाले स्थान पर खेजड़ली उत्सव का आयोजन करते हैं। आज से लगभग 295 साल पहले खेजड़ली गांव के लोगों ने तो खेजड़ी की महत्वता को पहचान लिया। उन्होंने बता दिया था कि प्रकृति व पर्यावरण से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। लेकिन आज हम 2026 के एक नए साल में प्रवेश कर चुके हैं, फिर भी पेड़ पौधे पर्यावरण हमारे लिए कितने जरूरी हैं समझ नहीं पाए। थोड़ी सी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए हम पर्यावरण को लगातार दोहन कर रहे हैं, चाहे वह बाड़मेर जैसलमेर में ओरण भूमि का मामला हो या बीकानेर क्षेत्र में खेजड़ी बचाओ आंदोलन हो। इन क्षेत्रों में यहाँ के वासियों द्वारा प्रकृति को बचाने के लिए लगातार संघर्ष किया जा रहा है। यहाँ के लोग बड़ी बड़ी सोलर कंपनियों से पर्यावरण को बचाने के लिए काफी दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। खेजड़ी के संरक्षण के लिए बीकानेर में लोग कंपनियों और सरकार के सामने खड़े हो गए हैं। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। राजाशाही में मां अमृता देवी और उनके गांव के लोगों ने खेजड़ी को अपनी शहादत देकर बचाया था, और आज लोकतंत्र में उन्हीं के वंशज अनशन करके आंदोलन करके सरकार को झुकाना चाहते हैं। बीकानेर में खेजड़ी को बचाने, इस प्रकृति को बचाने के लिए संतों और पर्यावरण प्रेमियों ने ऐलान कर दिया है कि जब तक खेजड़ी के संरक्षण के लिए कठोर कानून नहीं बनेगा तब तक महापड़ाव जारी रहेगा। कुछ संतों के साथ कुछ पर्यावरण प्रेमियों ने अन्न जल तक त्याग दिया है और अनशन शुरू कर दिया है। अनशन को आज 3 दिन हो गए हैं। मांग साफ है, खेजड़ी को बचाने के लिए नया ट्री प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में जुर्माने की राशि 100 रुपए से बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा हो और सजा का प्रावधान किया जाए। दोस्तों, खेजड़ी केवल एक वृक्ष नहीं है, यह जीवित विरासत और पारिस्थितिक तंत्र का स्तंभ है। यह मरुस्थलीकरण को रोकने का कवच है। खेजड़ी प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने का काम करती है। इसकी लंबी लंबी जड़ें भूमिगत जल स्तर को स्थायी रखने में सहायक होती है। खेजड़ी राजस्थान के लिए सवर्ण वृक्ष है। राजस्थान की प्रसिद्ध कैर सांगरी की सब्जी में सांगरी खेजड़ी पर से ही ली जाती है। खेजड़ी सिर्फ पेड़ नहीं है, वो मरुस्थल की मां है। गर्मी में छांव है, भूख में रोटी है, प्यास में जीवन है। अगर खेजड़ी गई तो छांव गई, पानी गया, पशु गए और हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य गया। लेकिन सरकार सोलर प्रोजेक्ट्स और विकास के नाम पर खेजड़ी के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रही है। क्या विकास इतना जरूरी है कि इसके बदले प्रकृति को ही खत्म कर दिया जाए, चारों तरफ विनाश ही विनाश हो जाए? अंत में इतना कहना चाहूंगा कि सुनो, ये हवा की सिसकी है, ये मरुस्थल की चीख है, ये खेजड़ी की आखिरी आह है।
जो कह रहा है मुझे मत काटो, मैं तुम्हारी माँ हूं, मैं तुम्हारा बचपन हूं, मैं तुम्हारा भविष्य हूं।